जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने अभी देखा है कि दुनिया भर में जो है ना जंगें बहुत ज़्यादा चल रही है। रिसेंटली यहाँ पर जो है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, और यहाँ पर अभी जो करंट में चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है, और इसी के साथ ही इजराइल और गाज़ा के बीच में भी चल रही है, जहाँ पर गाज़ा का तो सत्यानाश ही हो गया, और साथ ही यहाँ पर जो रशिया और यूक्रेन है वो भी यहाँ पर अपनी पूरी फुल इंटेंसिटी के साथ लड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो युद्ध का खतरा तो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर इसी के साथ ही हो सकता है कि आने वाले समय में हमें कई सारी और जंगें भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर चाइना, ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा और ताइवान को अपने कब्जे में ले लेगा, और साथ ही यहाँ पर यह भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अमेरिका आने वाले समय में वेनेजुएला के ऊपर हमला करेगा ड्रग टेररिज्म के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि उसका जो ऑयल है उसको यहाँ पर चोरी करने के इरादे से भी यहाँ पर अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा जो प्रूवन ऑयल रिजर्व है वो वेनेजुएला के पास है। तो भाई यहाँ पर तो अमेरिका तो ललचाएगा ही, और साथ ही यहाँ पर अमेरिका के बहुत ज़्यादा नज़दीक भी है। मिडिल ईस्ट तो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन वेनेजुएला तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दे। और साथ यहाँ पर कई बार हमने देखने को मिला है कि अमेरिका के साथ साथ यहाँ पर अफ्रीका में भी कई सारी जंगें देखनी हैं। कई सारे देश जो है ना वो सिविल वॉर में भी उलझे हुए हैं, जैसे कि सूडान है सिविल वॉर है, साउथ सूडान है सिविल वॉर है, और साथ ही यहाँ पर इथियोपिया है, वहाँ पर भी सिविल वॉर है, सिचुएशन है वहाँ पर। तो देखा जाए तो दुनिया भर में जो जंगें हैं, युद्ध है, वो सब हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। और इंडिया के सामने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना सिक्योरिटी थ्रेट है, जैसे कि अभी हमने देखने को मिला ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्लैश हुई, जहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धो दिया, कई सारे एयरबेस को यहाँ पर तबाह कर दिया, और कई सारे जो एयरक्राफ्ट है उनको यहाँ पर तबाह कर दिया। और साथ ही यहाँ पर गलवान वैली को हम कैसे भूल सकते हैं। 2020 में यहाँ पर चाइना के साथ भी जो है स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसमें भारत के 20 जो शहीद हो गए थे जवान वो हुए, और साथ ही यहाँ पर जो है ना उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हमें चाइना के साथ भी देखने को मिली। तो अभी यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में संबंध जो है वो टैरिफ की वजह से थोड़े बहुत सुधर रहे, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि चाइना सुधर गया। चाइना की जो इंटेंशन है वो भी अभी भी वही है जो यहाँ पर पहले थी। वो अभी भी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट मानता है, और साथ ही यहाँ पर अक्साई चीन को उसने कब्जे में ले रखा है, और कभी भी मन करता है तो वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की कई सारी जगहों का नाम भी बदल देता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना हमें एक चुनौती तो चाइना से मिल रही है, हम चाइना के ऊपर आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो भारत के सामने काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए भारत ने अपना 15 साल का एक प्लान पेश किया है, जिसमें यहाँ पर जो है ना हम अपनी आर्मी को, नेवी को, और इस साथ ही एयरफोर्स को, और साथ ही दूसरी चीज़ों को भी मॉडर्नाइज़ करेंगे, और अपने आप को जो है ना भविष्य के लिए सिक्योर करने के लिए अपने आप को जो है ना तैयार करेंगे। तो क्या है ये 15 साल का प्लान, और किस तरह से यहाँ पर इंडिया को चेंज करेगा, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर 15 को छोड़िए 50 साल का प्लान बनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो 15 साल में क्या क्या होगा, बहुत ज़्यादा कुछ जो है एक्विजिशन किया जाएगा, जिसमें भारत यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर खर्च करेगा। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आर्मी की बात करें तो आर्मी यहाँ पर लगभग अपने 15 सालों के दौरान लगभग 1800 जो टैंक है, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टैंक है, वो यहाँ पर एक्वायर करेगी। अब देखिए ये जो 1800 टैंक होगी वो जो भारत की एग्जिस्टिंग टैंक है T-72 उसको यहाँ पर रिप्लेस करेगी। अब देखिए जब भी कोई सी जो है ना एक टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ समय बाद यहाँ पर जो है ना वो फेज़ आउट करना भी पड़ता है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी होती है वो रेलेवेंट नहीं रहती है, तो उसको बदलना भी ज़रूरी है। तो इसी वजह से भारत यहाँ पर जो है ना आने वाले 15 सालों में 1800 के आसपास यहाँ पर टैंक खरीदेगा, जो यहाँ पर T-72 जो एग्जिस्टिंग टैंक है भारत की उसको यहाँ पर रिप्लेस करेगी, जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टैंक होगी। और साथ ही यहाँ पर जो है ना लगभग 300 से 400 जो है ना लाइट टैंक भी यहाँ पर एक्वायर करेगी। अब देखिए लाइट टैंक जो है ना वो ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि देखिए इसका जो साइज़ होगा वो छोटा होगा, और जो मुश्किल टेरेन है ना वहाँ पर जो है ना चढ़ाई करने के लिए, वहाँ पर जो है ना बैटल के लिए काम आएगा। देखिए भारत के जो बॉर्डर है ना वहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टेरेन भी है, जैसे कि रेगिस्तान है, पाकिस्तान के साथ लगता है थार रेगिस्तान, तो वहाँ पर जो है ना एक डेजर्ट लोकेशन है जहाँ पर नॉर्मल गाड़ियाँ चलेगी तो भाई धंस जाएगी रेत में। और साथ ही यहाँ पर जो है ना कश्मीर से लगता हुआ भी एरिया है, वहाँ पर पहाड़ी एरिया बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ ही यहाँ पर बात करें बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ लगता है डेल्टा वाला एरिया सुंदरबन का, तो वहाँ पर जो है ना उसके लिए जो है टेरेन मुश्किल है। और साथ ही म्यांमार के साथ जो लगता है तो पूरी पहाड़ियाँ जंगल बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए यहाँ पर लाइट
टैंक जो है ना खरीदे जाएंगे 300-400, जो एक हल्के होंगे, जो यहाँ पर इस तरह की टेरेन में काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। जो यहाँ पर बड़े बड़े जो भारी टैंक होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, तो इसी वजह से 300-400 के आसपास लाइट टैंक खरीदे जाएंगे, ताकि यहाँ पर जो मुश्किल टेरेन है वहाँ पर उसको ऑपरेट अच्छे से किया जा सके। और इसी के साथ ही यहाँ पर लगभग 50,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी यहाँ पर खरीदी जाएगी, जो टैंकों के ऊपर ही लगाई जाएगी। भाई सामने जब टैंक से जब लड़ाई होगी तो टैंकों को तबाह करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, तो उसको यहाँ पर 50,000 की संख्या में खरीदा जाएगा। और साथ ही यहाँ पर 700 रोबोटिक IED का जो है ना वो चेक करने के लिए, सब लगाने के लिए वो खरीदे जाएंगे। और इसी के साथ ही लगभग यहाँ पर 6 लाख के आसपास यहाँ पर आर्टिलरी खरीदी जाएगी। जो आर्टिलरी जो कैनन होती है, जो तोपों में लगती हैं, तो वो लगभग 6 लाख के आसपास खरीदी जाएगी, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है भाई। 6 लाख राउंड जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी यहाँ पर जो है ना भारत का प्लान है कि अगले 15 साल में खरीदे। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर नेवी के बारे में बात करें, तो नेवी यहाँ पर जो है ना आने वाले समय में जो है ना कई सारे जो है ना एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो है ना खरीदेगी, या फिर उसको खुद बनाएगी। भारत ने यहाँ पर खुद से बनाया भी है, INS विक्रांत बनाया, शायद मैं भूल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या नाम है उसका। तो वो भी बनाया था 2022 में शायद जो है ना उसको इंडक्ट किया था। और इसी के साथ ही फास्ट पेट्रोलिंग के लिए जो है ना इंटरसेप्टर भी बनाए जाएंगे। भाई समंदर में बहुत ज़्यादा जो है ना डकैती वगैरह होती है, तो उसको देखते हुए भाई यहाँ पर जो है ना उसके लिए फ़ास्ट इंटरसेप्टर की भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो है ना ये नाव वाव जो है ना बहुत ज़्यादा होगी। और इसी के साथ फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और कई सारे जो है ना बैटलशिप भी भारत यहाँ पर बनाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना भारत की जो नेवी है उसके लिए मददगार साबित होगा। तो भाई यहाँ पर ये चीज़, और साथ ही यहाँ पर टॉर्पीडो भी खरीदे जाएंगे। टॉर्पीडो जो पानी के अंदर जो चलने वाली जो मिसाइल्स होती है उसको टॉर्पीडो कहा जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जो है ना इस्तेमाल की जाती है। अब उसके लिए जो है ना एक जो चलनी है वो पानी के अंदर चलती है, तो उसके लिए अलग ही तरह की टेक्नोलॉजी काम करती है, तो वो यहाँ पर खरीदे जाएंगे टॉर्पीडोज़, या फिर भारत खुद भी इनको बनाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें एयरफोर्स के बारे में, तो एयरफोर्स के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना एडवांस चीज़ें की जा रही है। जैसे कि यहाँ पर जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पर और ज़्यादा बनाया जाएगा। अभी तो यहाँ पर ये सुनने को मिल रहा है कि 114 के आसपास यहाँ पर जो तेजस है वो यहाँ पर और ज़्यादा बनाए जाएंगे, जो इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिए जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर जो है ना बॉम्बर ड्रोन्स बनाए जाएंगे। बॉम्बर ड्रोन्स की भी संख्या बताई जा रही है कि 150 के आसपास है। और बहुत सारे जो है ना स्यूडो सैटेलाइट, जो यहाँ पर सैटेलाइट तो नहीं होंगे लेकिन सैटेलाइट की तरह दिखेंगे ज़रूर, ताकि दुश्मन को यहाँ पर कंफ्यूज किया जा सके, वो भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। और इसी के साथ ही कई सारी जो ना हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी यहाँ पर भारत एक्वायर कर, लगभग 500 के आसपास संख्या बताई जा रही है। और इसी के साथ ही बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जो है ना, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स है, जैसे कि प्रीडेटर ड्रोन्स का जो है ना यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है, तो वो तो आ ही जाएगा जल्दी। और साथ ही यहाँ पर भारत जो है ना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर खरीदेगा। भारत यहाँ पर जो है ना AMCA के ऊपर काम कर तो रहा है, लेकिन AMCA को बनने में अभी यहाँ पर लग जाएंगे 10-12 साल तो लग ही जाएंगे। तब तक यहाँ पर भारत क्या करेगा? दुनिया के दूसरे देश यहाँ पर एडवांस हो रहे। पाकिस्तान को 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट मिलने वाला है चाइना से, तो क्या भारत यहाँ पर पाकिस्तान से भी पीछे हो जाएगा? नहीं भाई, भारत यहाँ पर जो है ना 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट किसी ना किसी से तो खरीदेगा, चाहे वो अमेरिका से खरीदे या फिर वो खरीदे रशिया से। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है भारत के पास। अब देखने वाली बात होगी भारत यहाँ पर किसका फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदता है। और इसी के साथ ही हाई एनर्जी वेपन्स भी भारत यहाँ पर जो है ना खरीदेगा या बनाएगा, क्योंकि देखिए हाई एनर्जी वेपन मतलब लेज़र वेपन्स हो गए, जो एक इतनी ज़्यादा एनर्जी एक सिंगल टारगेट के ऊपर फोकस करती है, जिससे वो टारगेट जो है ना वो तबाह हो जाता है। तो लेज़र जो वेपन्स है वो भारत यहाँ पर बनाएगा, और भारत की जो एयरफोर्स होगी उसको यहाँ पर सौंप देगा। और साथ ही यहाँ पर कई सारे दूसरे वेपन्स हैं जिसका यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है DRDO के जरिए, लेकिन उसके बारे में भाई हाईली कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो बनता तो है, लेकिन उसके जानकारी बताई नहीं जाती, ताकि वो कॉन्फिडेंस में रहे और किसी के दुश्मन देश के बारे में उसको पता ना चल सके। अब भारत ने यहाँ पर जो प्लान बनाया है ना 15 साल का, तो वो यहाँ पर अपने ऊपर खतरे को देखते हुए यहाँ पर बनाया है। देखे जाए तो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद ने यहाँ पर भारत ने जो ना ये प्लान बनाया था 15 साल का। तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान की मदद चाइना कर रहा था। भाई चाइना ने यहाँ पर जो है ना सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन दी थी, और साथ ही यहाँ पर जो कई सारे वेपन्स चाइना पाकिस्तान की आर्मी इस्तेमाल करती है, जैसे कि उनका J-10C है, PL-15 मिसाइल है, और कई सारे दूसरे जो है वेपन्स है वो यहाँ पर चाइना से ही पाकिस्तान को मिले हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर इन दोनों का नेक्सस है। तो अभी बात चल रही है भारत और चाइना के बीच में, अच्छी बातचीत चली, लेकिन हम यहाँ पर इसको भी जो है ना कंसीडर करेंगे कि भाई चाइना के जो संबंध है पाकिस्तान के साथ तो और ज़्यादा अच्छे है, और कहा जाता है कि ऑल वेदर फ्रेंड है ये।
तो भाई यहाँ पर जो है ना खतरा भारत के ऊपर है, तो भारत ने इसी को देखते हुए एक रोड मैप बनाया है कि हम यहाँ पर आने वाले 15 साल में ये सब चीज़ें करेंगे, और उसी के ऊपर यहाँ पर भारत सरकार जो है ना काम कर रही है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसने अपनी रॉकेट फोर्स भी बनाई है भाई, अभी उसके ऊपर काम कर रहा है लेकिन उसने बना तो लिया है। तो भाई भारत के ऊपर तो कई सारा जगह से यहाँ पर खतरा है, तो इसी खतरे को देखते हुए भारत यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, और ये सब जो चीज़ें है वो भारत के 15 साल के प्लान में शामिल है। अब यहाँ पर क्या होता है आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरह के खतरे और सामने आते हैं। क्या भारत यहाँ पर जो है ना 15 साल को 50 साल का प्लान बनाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको सारी बातें समझ में वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट दिस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।